अलर्ट इंडिया न्यूज ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर कठुआ के तहसीलदार गौरव शर्मा से की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। इस वक्त तकरीबन 6:45 बज चुके हैं और हम हैं इस वक्त तहसीलदार साहब के कमरे में और हमारे कठुआ के तहसीलदार है गौरव शर्मा जी। आप देख सकते हैं हमारी इन तस्वीरों में कि 6:45 बजे भी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, पर लोगों की सेवा में ये अभी भी हाजिर है और लोगों के लिए धड़ल्ले से काम जो है वो चल रहा है। आज अलर्ट इंडिया न्यूज़ का मुद्दा है डोमिसाइल, जो कि एक JKUT की नेसेसिटी बन गई है और केंद्र सरकार द्वारा जो है ये एक ऑर्डर निकाला गया है कि जम्मू कश्मीर UT के अंदर डोमिसाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और तहसीलदार साहब से बात करेंगे कि डोमिसाइल जो है कौन कौन लोग जो हैं बना सकते हैं, कौन से लोग हैं और कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से इसका प्रोसीजर है, कैसे बनाना है इसको। तहसीलदार साहब, आपका वेलकम है हमारे अलर्ट इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। ये सर हमें आप ये बताइए कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये कौन लोग बना सकते हैं? देखिए, 31 अक्टूबर 2019 में हमारी स्टेटहुड से JNK कन्वर्ट हुआ UT में जी, और उसके बाद ही जो एक PRC जो हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, जो 70 सालों से हमारे स्टेट के लोगों की एक पहचान था, उसको तब्दील करके UT में जो सर्टिफिकेट आया है उसका नाम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो ये दर्शाता है कि इस स्टेट के अब बशिंदे कौन गिने जाएंगे आज के बाद। तो तकरीबन 1.5 महीना पहले डोमिसाइल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, जिसमें हमें हिदायत हुई कि 15 साल से कंटिन्यूस, अगर आज 2020 है तो 2005 से कंटिन्यूस जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, जो वोट डाल रहे हैं यहाँ पे, उनके डोमिसाइल दिए जाएं अगर उनके स्टेट सब्जेक्ट नहीं बने हैं जी। देखिए, डोमिसाइल जो है वो 3 कैटेगरीज में है जी। डोमिसाइल का मेन है, एक कैटेगरी है 1A 1B, वो एक ही कैटेगरी में आता है, 1A एंड 1B। वो हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनके स्टेट सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं। एक फादर है जिसका स्टेट सब्जेक्ट बना है, उसको हम दे रहे हैं 1A में। उसके बच्चे का उसने अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनाया है तो वो भी 1B कैटेगरी में आएगा, मतलब कैटेगरी 1 में ही आएंगे वो, जिनके ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, कैटेगरी 2A 2B। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? जैसे वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, जो 47 के बाद तकरीबन आ ही गए, 48 में आ गए, तो उनको राइट्स नहीं मिले थे। उनको ये बड़ा बेनिफिट हुआ कि उनके जो हैं, हम उनके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या उनके एक सर्टिफिकेट जारी हुए थे वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के, उन्हीं के दे के हम उनको ईज़िली उनको दे रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है जो पंजाब से लोग आए, इन बिटवीन आए, 70s में आए, 80s में आए, 90s में आए, और जिनके पास अपना प्रूफ है, कोई यहाँ के रहने का आइडेंटिटी प्रूफ है, कोई रेंट डीड है, या कोई बिजली का बिल है, या पानी का बिल है। ऐसी चीज़ें हैं जो कैटेगरी 2 और 2A 2B में आती हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है। वो कैटेगरी कौन सी है कि कोई बच्चा हमारी रियासत में, स्टेट में 7 से लेकर 12 तक पढ़ा हो, यहाँ उसकी स्कूलिंग हो, 10th और 12th उसने यहाँ से की हो, तो उसको CO साहब उसके काउंटर साइन करेंगे, तो वो एक 3rd कैटेगरी भी है। अब ये बात आ गई कि जो लोग बना सकते हैं। अब बात ये है कि 1.5 महीना पहले ये डोमिसाइल एक्ट आया जी। अब हर लोगों में एक कौतूहल है, एक पैनिक है। कोई कहता है इसमें र्यूमर्स बड़े हैं, कोई कहता है ये डोमिसाइल की लास्ट डेट है। मैंने कल ही देखा, एक बड़े पढ़े लिखे और गस्टर रैंक के ऑफिसर थे, वो मुझे कह रहे थे तहसीलदार साहब इसकी सुना 31 जुलाई है लास्ट डेट डोमिसाइल बनने की। मैंने कहा जनाब, PRC को 70 साल से लगातार बन रहे हैं। तो डोमिसाइल अभी शुरू हुआ है। हमारी 1.5 करोड़ आबादी है हमारी स्टेट की, UT की, और ये खुद सोच लो, अब इन 1.5 करोड़ लोगों के बनाने हैं, तो आप खुद सोचो कि तहसीलदार कंसर्न ही बनाएगा, कोई और अथॉरिटी किसी को दी नहीं है। तो तकरीबन मतलब अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो मैं 400 से 500 सर्टिफिकेट एक दिन में जारी कर रहा हूँ, मैं 600 भी मैं कर रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं लोकल हूँ, मेरी कोशिश है कि लोगों को पैनिक ना हो, मैं जितनी जल्दी दे सकूँ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की डेट में हमने 6300 के करीब 846 के करीब हमने डोमिसाइल आज की डेट में इशू कर दिए हैं। कितने महीनों में? ये मैंने 18 दिन में दिए हैं। ओह, सिर्फ 18 दिन में मैंने 800 तकरीबन दे दिए हैं। और आज शाम को ही मैं देख रहा था, रिकॉर्ड की है कि ये है कि तकरीबन हमारी तहसील जो है वो सबसे आगे जा रही है। ये आपको थोड़ा एक खुशी की बात भी है कि मेरा स्टाफ जो है वो बड़ा एक होनहार और बड़ा एफिशिएंट है और हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने डोमिसाइल हम दे सकें वो दें। पब्लिक को मेरी एक विनती रहेगी कि डोमिसाइल हर बंदे ने बनाना है, वो एक बात है, लेकिन तहसील में इतना ज़्यादा रश है और कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, उस पर भी थोड़ी बातें उठ रही हैं, मीडिया में भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि पहली बात ये है कि वही लोग आएँ, कृपा करके वही लोग आएँ जिनको कोई बड़ी अर्जेंसी है, या तो कोई उसकी कोई एडमिशन है तो वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इशू कर रहा हूँ 1 डे में, इवन विद इन 4 आवर में, एप्लीकेशन आने के 4 घंटे में मैं उनको इशू कर रहा हूँ। अब मैं हर लोगों के रीच में जा नहीं सकता, मैं लोगों को रोक नहीं सकता अपनी तहसील में आने के लिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तहसील में वही लोग आएँ, कृपा पहले फर्स्ट फेज़ में वही लोग आएँ जिनको बड़ा ज़्यादा एमरजेंसी है, क्योंकि आपको पता है वही सिस्टम है सरकारी दफ्तरों में, वही सिस्टम पुराना चल रहा है, वही क्लर्क स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने से, लेकिन ये है कि जब एक मशीन ही आप ले लो, एक मशीन अगर 100 1 मिनट में फ़ोटो कापी निकाल सकती है तो आप खुद सोचो अगर बोलेंगे 1000 करें वो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो वही हिसाब है मेरा। गौरव जी, अभी मैं देख रहा हूँ 7 बज रहे हैं, आपका घर जाने का टाइम हो गया, पर आप बड़े मसरूफ़ हैं इस काम में लोगों की सेवा के लिए। क्या ये एज ए लोकल आप कर रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं तहसीलदार मैं जम्मू का होता या बाहर का होता तो मुझे भी होता कि नहीं 4 बज गए, लॉक लगाओ चले जाओ। अब मुझे पता है कि जिसको मैंने आज नहीं दिया वो कल सुबह मुझे लामा देगा, वो कंप्लेन करेगा जनाब आप लोकल थे यार मुझे दिया नहीं। तो मुझे ये भी पता है कि मेरे 2 घंटे बच रहे हैं जम्मू जाने में, मैं क्यों ना 2 घंटे में वो डोमिसाइल ही दूँ, तो मैं घर को 9 बजे भी जाऊँ 9:30 भी जाऊँ तो कोई इशू नहीं है। तो ये एक मेरी भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया कोइंसिडेंटली, तो यहाँ डोमिसाइल का काम था और मेरी टीम, मेरे सागर जी हैं मेरे साथ, और मेरी टीम जो है वो रात दिन मुझे सपोर्ट कर रही है ताकि हम मैक्सिमम जो हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे हम 200% ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार साहब, इसमें एक प्रोसीजर बनाया था ऑनलाइन सिस्टम का कि लोग जो है यहाँ पे ना आए, घर से ही जो है वो ऑनलाइन करें। मुझे ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, लोग ऑनलाइन ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, ऑनलाइन एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था इस बात का कि जब हम एकदम से ये ऑर्डर निकालेंगे और पोस्टें भी पब्लिश हो चुकी हैं तो ये रश बढ़ने वाला है। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बड़ी तहसील में, जैसे कठुआ में इतनी बड़ी तहसील है और यहाँ पे इतने लोगों को एकुमुलेट करना, इकट्ठे करना या उनको एकदम से इशू करना इजी नहीं है। तो ऑनलाइन इज़ ए बेस्ट ऑप्शन। बट प्रॉब्लम वही आ रही है जैसे 2G की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 2G है, मैंने NIC का कनेक्शन लिया है, फिर भी जो साइट है वो सर्वर में बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये जान के हैरान होंगे कि मैं 1.5 घंटे में मुझे 10 डोमिसाइल में इशू कर पाता हूँ, और वो भी मैं इवनिंग में करता हूँ कि साइट तब फास्ट होती है। कंप्यूटर से भी फास्ट चल रहे हो आप? बिल्कुल। तो ये कोशिश हमारी ये है कि मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूँ और ऑफलाइन तो हम दे ही रहे हैं। दिन में ऑनलाइन कितने निकलते हैं? दिन में ऑनलाइन में 20 से 25 निकल रहे हैं। और जो आप ये करते हैं? ये मैं मैक्सिमम मैंने दिए हैं 580 एक दिन में। अच्छा। 600 के तक मैं दिए हैं और एवरेज मैं 500 दे रहा हूँ एक दिन में। ये तो बिग अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। चलिए, ये आप लोगों का सपोर्ट है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं लोगों को एज ए शहरवासी बीइंग लोकल, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। सबके डोमिसाइल बनेंगे, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वो बना गया मैं रह गया हूँ, या कोई टाउट के इशारों में ना आए, क्योंकि टाउट्स बड़े होते हैं, वो कहते हैं हम आपका बना देंगे। ऐसे मुझे न्यूज़ आ रही थी बाहर से कि बाहर एजेंट बैठे हुए, कि एजेंट बैठे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि कृपया किसी भी टाउट के इशारे में ना आए। यहाँ पे सबके डोमिसाइल, अमीर है गरीब है, सबके डोमिसाइल बनेंगे। कोई आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के बहकावे में कि मेरा जल्दी बन जाए। अगर किसी को सच में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, आप मुझे सीधे मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगा कि आपको सच में चाहिए, मैं विद इन 9 मिनट्स उसी टाइम पे इशू कर दूँगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा जी। इनका यही कहना है लोगों को कि पैनिक ना होइए,
डोमिसाइल जो है ये बनते रहेंगे। उन लोगों को इन्होंने मैसेज दिया है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, पहले कि किसी की जॉब का चक्कर है, किसी की एडमिशन का चक्कर है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। और हमारे कठुआ के लोगों के लिए एक बहुत ही बिग अचीवमेंट भी है और एक खुशी की बात भी है कि गौरव शर्मा जी हमारे कठुआ से ही बिलोंग करते हैं और हमारे कठुआ में ही आ गए हैं और लोगों की सेवा के लिए ये हाजिर है। मैं ये देख के बहुत हैरान हूँ। पहले हम यहाँ पे आते थे और 4 बजे ऑफिस बंद हो जाता था और आज हम ये देख रहे हैं कि 7 साढ़े 7 तक जो है ऑफिस चल रहा है। और मुझे लग रहा है गौरव जी 9 बजे 9 साढ़े 9 तो इनको बच जाते हैं यहाँ पे। लोकल होने का इनका हमको यही फ़ायदा है। लोगों से ये आग्रह है अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइज़र जो है वो भी लगा के आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो सेक्टर में आना है और उसको पालन को करना है। डोमिसाइल सबका बनेगा, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक आप अलर्ट इंडिया न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।